सुबह के 3 बजे मैं गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, लेकिन सामने के 4 लंबे चौड़े आदमियों ने मुझे परेशान करना चाहा। मैंने स्थिति को गंभीर देखा और कार चलाकर भागने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे घेर लिया और पकड़ लिया। एक आदमी जो दिखने में दाईमुखी टीचर जैसा था, खुद को टैलेंट स्काउट कहकर मुझे फिल्म में लेने की बात कर रहा था। मुझे जबरदस्ती कार में फेंक दिया गया और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं रोते हुए दया की भीख मांगने लगी, बस मुझे मत मारो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और साथ ही मैंने उसकी बांह पर सैन्य प्रशिक्षण के पंच मारे। सोचा नहीं था इससे उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और वे मुझे होटल ले आए। मैंने जोर से मदद के लिए पुकारा, पर वो गंजा मेरे बाल पकड़कर 2 बड़े जालों के पास आया। पास में खड़ा उसका साथी हंसकर बोला, अगर मैं उन्हें संतुष्ट कर दूं तो वे मेरी जान बख्श देंगे। उन्होंने हर एक के द्वारा मुझे पूरी तरह से बिस्तर से बांध दिया। मैं घबराकर उनसे विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दें, मैं बिल्कुल भी पुलिस को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक तरफ खड़े होकर कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था, जैसे कि किस स्थिति में कहानी आदि। मैंने चारों तरफ देखा और चारों तरफ अजीब से उपकरण थे। ऐसा लगता है कि आज रात मेरे लिए अच्छे संकेत नहीं है। पर जब यह संकटपूर्ण समय था, एक और आदमी बीच में बोल पड़ा कि रात लंबी है, वह बाहर से कुछ बियर लाना चाहता है और तय किया कि सबसे छोटे स्टार स्काउट को मेरी निगरानी का काम दिया जाएगा। जैसे ही वे बाहर गए, मैंने एक तरकीब सोची और कहा कि मुझे अभी अभी कोविड हुआ था, 2 महीने से ज्यादा हो गए नहाए बिना, पूरी तरह से गंदा हो चुका हूँ, कम से कम मुझे नहाने दो। वह इससे बहुत घिन महसूस कर रहा था, तो उसने बस जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने उसे बेहोश कर दिया और बाहर निकल गया। सड़क पर जाकर एक कार को रोका। अनुभवी ड्राइवर काफी डर गया। जब मैंने स्थिति समझाई तो वह जल्दी से मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। बयान दर्ज करने और सबूत एकत्र करने के बाद केवल 1 घंटे में वे सभी पकड़ लिए गए। लेकिन आज तक मैं उस छाया से बाहर नहीं निकल सका हूँ।